हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड में डायनेमिक्स बुक में टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी के डेरिवेशन देखे थे। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन यानी कि स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण के क्या देखने वाले हैं, डेरिवेशन देखने वाले हैं। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन यानी कि स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण। कल की क्लास में जो हमने देखा था वो ये देखा था कि स्पर्श रेखीय जो वेग आता है ना, स्पर्श रेखीय जो वेग आता है वो आता है एस डॉट। कितना आता है? एस डॉट। और जो अभिलंबिक वेग आता था ना, अभिलंबिक जो वेग आता है वो आता है 0। यदि किसी ने ये दो डेरिवेशन नहीं देखे हैं तो पहले ये डेरिवेशन देखें, क्योंकि आपको जब ये क्लास समझ में आएगी तो ही आज की ये वाली क्लास समझ में आएगी। क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है ना वो किससे ड्राइव किया जाता है? वेलोसिटी से ड्राइव किया जाता है। तो पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाके ये वाली वीडियो देखें और फिर यहाँ पे पहुंचे, आपको बड़ी आसानी से आज की क्लास क्या आएगी, समझ में आएगी। अब देखते हैं आगे। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई प्लेन है, कोई एक्स वाई हमारे पास प्लेन है। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। और ये हमारा कोई क्या है? ओरिजिन है। ये हमारा कोई ओरिजिन है। यहां पे हमारे पास कोई कर्व है, ये हमारे पास कोई कर्व है मान लो एक बार के लिए, और इस कर्व की इक्वेशन है s इज इक्वल टू एफ शाई। s इज इक्वल टू कितनी है? एफ शाई है। इस कर्व के ऊपर एक पार्टिकल मान लो ए पॉइंट से मूव करना क्या करता है? स्टार्ट करता है और मोशन करते हुए पॉइंट पी तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? पॉइंट पी तक पहुंच जाता है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एस कोमा शाई है। एस कोमा क्या है? शाई। तो बात आती है कि एस क्या चीज है? तो एस तो ये डिस्टेंस रहती है ए से पी तक जो कर्व पहुंचता है। रही बात शाई क्या है, तो शाई वो एंगल है जो इस पी पे टेंजेंट जो होती है ना, इस पी के ऊपर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है ना, वो एंगल कौन सा रहता है? शाई रहता है। पी पॉइंट पे बनाई गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो कौन सा एंगल रहता है? शाई एंगल रहता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। फिर हमने कहा कि ये जो पार्टिकल पी से था ना, वो बहुत ही कम समय बाद में यानी कि डेल्टा टी समय बाद में बिंदु कहां पे पहुंच जाता है? क्यू पर पहुंच जाता है। और वो क्यू बिंदु हालांकि होता बिंदु पी के बहुत ही नजदीक है, परंतु डायग्राम में हम थोड़ा सा दूर बना लेते हैं। थोड़ा सा क्या बना लेते हैं? दूर। इस पी के कोऑर्डिनेट जो लेके चलते हैं वो ये लेके चलते हैं एस प्लस डेल एस कोमा शाई प्लस डेल शाई। एस प्लस डेल एस कोमा शाई प्लस डेल शाई। एस में भी बहुत कम वैल्यू जोड़ दी जाती है और एंगल में भी बहुत कम एंगल क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। बात आती है कि एस प्लस डेल एस क्या है? तो ए से क्यू तक की जो डिस्टेंस है ना, जो आर्क बन रहा है वो तो क्या है? एस प्लस डेल एस। तो ये एस है तो ये कितना होगा? डेल एस होगा। बात आती है शाई प्लस डेल शाई क्या है? तो क्यू पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाई जाती है एक्स एक्सिस के साथ, वो जो एंगल बनाती है ना, वो एंगल कौन सा है? शाई प्लस डेल शाई। तो एक बार टेंजेंट और बना देते हैं क्यू पे। तो ये क्यू पे बना दी टेंजेंट, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है वो कौन सा रहता है? शाई प्लस डेल शाई। शाई प्लस डेल शाई। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और करना चाहो तो थोड़ा सा एक्सटेंड और कर लो। यहां तक सबको कहानी समझ में आती है? पहले तो मुझे बताओ, एक दूसरे पेन का यूज और करते हैं। यहां तक सबको समझ में आता है कि पहले ये बताओ एक बार, इधर देखो सामने। अब यहां तक सबकी कहानी क्लियर है? अब चलते हैं आगे की तरफ। कल की क्लास में मैंने ये देखा था, अगर इस पी पॉइंट पे मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं, कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना चाहूं, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है ना, वो टेंजेंट की डायरेक्शन में आती है। और टेंजेंट की डायरेक्शन में वो जो मेरी वेलोसिटी आती है ना, वो एस डॉट आती है। चाहे आप डेरिवेशन जाके देख लें, पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लें, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी मेरी कितनी आती है? एस डॉट।
और इसके परपेंडिकुलर जो मेरी वेलोसिटी आती है, यानी कि जो मेरी नॉर्मल वेलोसिटी आती है, फिर जो मेरा अभिलंबिक वेग आता है ना, वो कितना आता है? जीरो। वो मेरा कितना आता है? जीरो आता है। इतनी कहानी सबको क्लियर है? अब चलते हैं आगे की तरफ। इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर जो मेरी वेलोसिटी आएगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी। तो v में इस s डॉट, इसको मैं एक बार के लिए v एज्यूम कर लेता हूं। कितना एज्यूम कर लेता हूं? v एज्यूम कर लेता हूं। तो इस डायरेक्शन में जो मेरी वेलोसिटी आने वाली है वो कितनी आने वाली है? v प्लस डेल v। v प्लस डेल v, क्योंकि बहुत कम ऐड होगा, क्योंकि p पॉइंट q पॉइंट p के बिल्कुल ही क्या है? नजदीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो मेरी वेलोसिटी आएगी वो इधर भी, अगर इधर जीरो है तो इधर भी नॉर्मल वेलोसिटी मेरी कितनी रहेगी? जीरो ही रहेगी। यहां तक सबको क्लियर है? कि पहले मुझे ये बताओ, चाहे देख लो, इस स्पर्शरेखीय वेग हमारा कितना आता है? एस डॉट, और अभिलंबिक वेग मेरा कितना आता है? जीरो। तो ये तो पॉइंट पी पे रहते हैं ना, ये जितने भी डेरिवेशन करते हैं हम पॉइंट पी के लिए तो करते हैं। तो क्यू पॉइंट पे निकालने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो इधर तो v प्लस डेल वी ऐड कर दिया, और जीरो में अगर डेल जीरो ऐड करोगे तो जीरो ही आएगा। जीरो आएगा तो इधर नॉर्मल वेलोसिटी कितनी कर दी? जीरो। अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। इसको हटा दें एक बार के लिए, इसको हटा। अब इधर ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, ये एंगल अगर मेरा शाई प्लस डेल चाहिए, तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या? अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं, मतलब दो एंगल का जो सम करो आप, उन दो एंगल का सम बाहर वाले बने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो शाई प्लस डेल शाई बनाएगा। ये ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। और अगर ये मेरा डेल शाई एंगल है, तो ये एंगल भी मेरा कितना होगा? डेल शाई होगा, क्योंकि इनके वर्टेक्स क्या है? सेम है। और वर्टेक्स सेम होते हैं तो जो एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं? सेम एंगल होते हैं। तो ये मेरा डेल शाई एंगल है, तो ये भी मेरा एंगल कितना होगा? डेल शाई होगा। यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इधर देखो, सबसे पहले निकालते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। त्वरण निकालो चाहे वेग निकालो, तो इधर तो कितना आता है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्यों करते हैं मैं बता चुका। चाहे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिख दो, और या फिर चाहे ये लिख दो, एक ही बात है। Q टेंड्स टू क्या लिख दो? P। एक ही बात होती है, क्योंकि जो भी हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं या फिर जो वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, वो कौन से पॉइंट पे निकालना चाहते हैं? P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। तो इस डेल्टा टी टाइम को, जो यहां से यहां तक पहुंचने में लिया गया जो समय डेल्टा टी है ना, उसको मुझे किसकी तरफ ले जाना पड़ेगा? जीरो की तरफ ले जाना पड़ेगा। और जीरो की तरफ लेके जाओगे तो ही तो ये Q पॉइंट किस पे आएगा? P पे आएगा। और P पे आएगा तो एक्सेलरेशन जो निकलेगा वो कौन से पॉइंट पे निकलेगा? P पे। तो चाहे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिख दो, चाहे Q टेंड्स टू क्या लिख दो? P। एक ही बात है। अपॉन त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बट्टे समय। वेग बट्टे समय, तो समय तो कितना लोगे? डेल्टा टी। अगर ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, ये साधारण त्वरण होता, तो ऊपर तो लिख देते वेलोसिटी और नीचे आ जाता समय। लेकिन ये बोल रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए मुझे। क्या चाहिए? टेंजेंशियल। तो इधर क्या लिखेंगे? डेल्टा टी समय में बिंदु P पर स्पर्श रेखा की दिशा में वेग में परिवर्तन। स्पर्श रेखा की दिशा में वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी एट द पॉइंट P इन टाइम डेल्टा टी अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख देंगे और हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख देंगे। बिंदु P पर चाहिए, कौन सी दिशा में चाहिए? स्पर्श रेखा की दिशा में, क्योंकि कौन सा त्वरण निकाल रहे हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण निकाल रहे हैं। तो और वेग में क्या चाहिए? परिवर्तन। अब क्या करेंगे? इधर देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो अपॉन में डेल्टा टी का डेल्टा टी। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक Q पॉइंट है और एक पॉइंट कौन सा है? P। तो Q पर जो वेग है ना, Q पर जो वेलोसिटी है, उसमें से P पर वेलोसिटी को माइनस कर दे और दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास चेंज आएगा? नहीं आएगा। परिवर्तन कैसे आता है? Q पर वेलोसिटी में से P में से वेलोसिटी जो है वो माइनस कर दे। तो नीचे लिखोगे बिंदु Q पर स्पर्श रेखा की दिशा में वेग, स्पर्श रेखा
की दिशा में वेग माइनस बिंदु P पर स्पर्श रेखा की दिशा में वेग। स्पर्श रेखा भी कौन सी, ये वाली, चाहे इसको नाम देना चाहो तो दे दो, इसको कुछ नाम दे दो, टी नाम दे दो यहां पे, तो टीपी वाली दिशा में, टीपी की दिशा में, तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो टीपी दिशा में। कौन सी दिशा में, टीपी दिशा में। कौन सी दिशा में निकालना है अपने को, टीपी दिशा में निकालना है। इस वाली स्पर्श रेखा की दिशा में मत ले लेना, जिस पॉइंट पे निकालना रहता है ना उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेंगे। तो पी पॉइंट पे निकालना है तो पी की टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेंगे। ऑल क्लियर यहां तक? अब देखो आगे, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अपॉन डेल्टा टी का डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अपॉन डेल्टा टी का डेल्टा टी। अब इधर सुनो, पॉइंट क्यू पर वेलोसिटी निकालनी है, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, टीपी डायरेक्शन में। पॉइंट क्यू पर मेरे पास दो वेलोसिटी है, एक v प्लस डेल वी और एक कौन सी है, 0। तो इस v प्लस डेल वी को मैं टीपी डायरेक्शन में लाना चाहता हूं। कौन सी डायरेक्शन में लेना चाहता हूं, टीपी डायरेक्शन में। तो इस v प्लस डेल वी को मुझे कितना शिफ्ट करना होगा, डेल शाई एंगल शिफ्ट करना होगा। कितना एंगल शिफ्ट करना होगा, डेल शाई। अगर इस v प्लस डेल वी को मैं डेल शाई एंगल शिफ्ट कर देता हूं, क्या टीपी डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा। और जिस तरफ का एंगल पता रहता है वहां पे कोस लिया जाता है, साइन लिया जाता है, कोस लिया जाता है। हमने जब रेडियल एक्सेलरेशन और रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखा था, यानी कि अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण देखा था, वहां पे भी मैंने समझाया था जिस तरफ का आपको एंगल पता है और उस तरफ अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं ना, तब तो आपको क्या लेना है, कोस, अदरवाइज आपको क्या लेना होता है, साइन। तो इस v प्लस डेल वी को मैं लाना चाहता हूं टीपी डायरेक्शन में, तो क्या कर दोगे, v प्लस डेल वी कोस डेल शाई, कोस डेल शाई प्लस ये वेलोसिटी तो आ गई इस डायरेक्शन में। अब इस जीरो को भी इस डायरेक्शन में लाना चाहता हूं मैं, तो जीरो को अगर किसी से मल्टीप्लाई भी करोगे तो रिजल्ट कितना आने वाला है, जीरो ही आने वाला है ना, तो प्लस कर दो जीरो। तो ये तो बिंदु क्यू पर वेलोसिटी आ गई, कौन सी डायरेक्शन में, टीपी डायरेक्शन में आ गई। माइनस बिंदु पी पर वेलोसिटी निकालनी है, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, टीपी। बिंदु पी पर दो वेलोसिटी, एक तो कौन सी, v और एक कौन सी, 0। तो v तो पहले से टीपी डायरेक्शन में ही है, तो v की जगह तो आ जाएगा v, और कोस 0 करना चाहो तो कोस 0 डिग्री कर दो, एक ही बात है, एंगल 0 डिग्री बन रहा है। प्लस इस 0 को इस डायरेक्शन में लाना है, तो 0 को किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओ, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0। तो इधर कितना आ जाएगा। अगर किसी को ये लाइन समझ में आती है तो आपके लिए पूरा डेरिवेशन आसान है, और किसी को यही समझ में नहीं आता तो फिर हो सकता है दिक्कत हो जाए। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक सबको क्लियर है। एक स्टेप नीचे और लिखेंगे तो दिखाई देगा क्या, एक बार देखना, अगर एक लाइन नीचे और लिखते तो दिखाई देगा। एक तो इधर देखो एक बार, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी का तो डेल्टा टी दिखाई दे रहा है ना, डेल्टा टी का तो डेल्टा टी, इधर कितना बच जाएगा, v प्लस डेल्टा वी, और इधर कितना आ जाएगा, कोस डेल शाई, और इधर कितना आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और इधर कितना आ जाएगा, v। यहां तक सबको क्लियर है। आगे चलते हैं, अगली स्टेप देखो, यहां पे लिख देते हैं अगली स्टेप देखो, इसको हटा दें एक बार के लिए। यहां तक सबको क्लियर है ना। पहली बात तो आप ऐसे याद रखो, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी एट द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो चेंज इन वेलोसिटी लिया हमने, बस ध्यान रखना है, स्पर्श रेखा पूछ रहे हैं तो कौन सी दिशा में चेंज लोगे, स्पर्श रेखा की दिशा में चेंज लोगे। बस ऐसा ही हर बार करते हुए आ रहे हैं, और हर इस बार भी क्या किया है, ऐसा ही किया है। तो इसको हटा देते हैं। इधर देखें सामने, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, v प्लस डेल वी का तो v प्लस डेल वी, कोस डेल शाई का करेंगे एक्सपांशन। ये एक्सपांशन के फॉर्मूले में पहले की वीडियो में लिखवा चुका हूं, और एक बार फिर से देख लें। ये एक्सपांशन के फॉर्मूला लिख दिया, कोस डेल शाई का, माइनस v का v, और अपॉन में कितना चला जाएगा, डेल्टा टी। अपॉन में कितना चला जाएगा, डेल्टा टी। सिंस ये जो डेल शाई आप लेके चलते हो, ये बहुत ही कम वैल्यू रहती है, यानी 0 से किसके बीच में रहती है, 1 के बीच में रहती है। जो किसी के भी आगे डेल लगा हुआ है मतलब वो बहुत छोटी वैल्यू है।
अगर उस छोटी वैल्यू का आप स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू का स्क्वायर करके देखें, 0 के और नजदीक जाएगा, और डिवाइड भी कितने का कर रहे हैं 2 के, तो 0 के और नजदीक जाएंगे, तो मतलब ये वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी 0। इसी प्रकार पावर 4 करेंगे, आप 0.2 का पावर 4 करें, वो 0.2 से बड़ी नहीं आएगी बल्कि 0 के नजदीक आएगी, और फिर डिवाइड करना है 4 फैक्टोरियल का, मतलब ये लगभग वैल्यू किसकी तरफ चली जाएगी 0 की तरफ, और आगे आने वाली सारी वैल्यू लगभग किसकी तरफ चली जाएंगी 0 की तरफ चली जाएंगी, और 0 की तरफ चली जाएंगी तो कितना बचेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सिर्फ 1 बच जाएगा, तो कितना बचेगा v प्लस डेल्टा v, और बाहर वाला बच जाएगा इधर 1 माइनस का v, और अपॉन में कितना बच जाएगा डेल्टा टी, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा v से v क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर कितना बचेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा v अपॉन क्या बच जाएगा डेल्टा टी। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये लिमिट हटाना चाहते हैं तो क्या करें, इसको dv अपॉन क्या कर दें, इसको dv अपॉन क्या कर दें dt। अगर ये लिमिट हटाना चाहते हैं तो डेल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है d में, और इसको कैसे लिख सकता हूं कि d अपॉन dt, और ये v की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी कल की क्लास में, एस डॉट, कितनी निकाली थी एस डॉट, तो यहाँ पे एस डॉट लिखा जा सकता है क्या, एस डॉट लिखा जा सकता है क्या, इसको ऐसे लिखा जा सकता है d अपॉन dt ds अपॉन dt लिखा जा सकता है क्या, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डी स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, इधर देखना एक बार, हमारे पास dv अपॉन dt निकल के आया, ये dv अपॉन dt निकल के आया ना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या dv अपॉन ds और ds अपॉन dt लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि ds से ds क्या हो जाएगा कैंसिल, और ds अपॉन dt हमारे पास किसके इक्वल होता है s डॉट किसके इक्वल होता है v के, s डॉट किसके इक्वल होता है v के, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं v dv अपॉन ds, इसकी जगह तो लिख दिया v, और dv अपॉन ds की जगह dv अपॉन, तो चाहे ये फॉर्मूला हो चाहे ये हो और चाहे ये हो, इन तीनों का मतलब एक ही है, तीनों रिजल्ट क्या है आपस में इक्वल है, तो एक बार इधर लिख दो, चाहे dv अपॉन dt हो, चाहे v dv अपॉन ds हो, और चाहे d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर हो, ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं स्पर्श रेखीय त्वरण के, स्पर्श रेखीय त्वरण के। तो कोई आपसे पूछ ले कि स्पर्श रेखीय त्वरण कितना होता है, dv अपॉन dt, v dv अपॉन ds, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर, तो हमारे पास दो डेरिवेशन थे जिनमें से हमने एक क्या कर लिया कंप्लीट, एक तो कौन सा कर लिया स्पर्श रेखीय त्वरण का। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए अब विलंबिक त्वरण या फिर क्या निकालने वाले हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं, एक बार ये देख ले, और अगर आपको ये स्टेप समझ में आती है तो आपको पूरा डेरिवेशन बड़ी आसानी से समझ में आएगा। आप इस स्टेप पे फोकस करें, बस सिर्फ एक स्टेप पे। हमारी क्लासेस के अंदर हम बिल्कुल भी रटवाने की कोशिश नहीं करते, हमारी अधिकतम कोशिश रहती है कि हम आपको समझा के टॉपिक क्लियर करते हुए आपके कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़े। अब चलते हैं विलंबिक त्वरण की तरफ, इसको हटा दे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और लिखना चाहते हैं तो लिख लें, हटाते हैं। इधर देख, अब विलंबिक त्वरण यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन, अब विलंबिक त्वरण इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अपॉन में कितना जाएगा डेल्टा टी। अभी चेंज इन वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में लोगे, नॉर्मल डायरेक्शन में। डेल्टा टी समय में बिंदु P पर अभिलंबिक दिशा में, अभिलंबिक दिशा में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन
चेंज इन वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन एट द पॉइंट P इन टाइम डेल्टा टी। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख दे और हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख दे। अब चलते हैं आगे की तरफ। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। वेग में परिवर्तन चाहिए तो जो Q पर वेग होगा ना अभिलंब की दिशा में, उसमें से P पर जो वेग होगा विलंब की दिशा में, दोनों को क्या कर देंगे माइनस। तो बिंदु Q पर अभिलंब की दिशा में वेग, अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की दिशा में ब्रैकेट में अभिलंब की दिशा कौन सी है वो भी लिख दो, इसको PM नाम दे दो, PM की दिशा में, बिंदु Q पर अभिलंब की दिशा में वेग माइनस बिंदु P पर अभिलंब की दिशा में, यानी कि PM दिशा में वेग। अब चलते हैं आगे की तरफ। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है। अपॉन में डेल्टा टी तो लिखो डेल्टा टी। अब इधर ध्यान से देखो, बिंदु Q पर दो वेलोसिटी हैं, बिंदु Q पर एक तो v प्लस डेल वी है और एक कौन सी है जीरो। इन दोनों को मैं लाना चाहता हूं PM की डायरेक्शन में, v प्लस डेल वी को भी और किसको जीरो को भी मैं लाना चाहता हूं कौन सी डायरेक्शन में, PM की डायरेक्शन। लेकिन v प्लस डेल वी और PM के बीच में एंगल बन रहा है, वो आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा। तो बात आती है v प्लस डेल वी को PM की डायरेक्शन में कैसे लाया जाए। तो एक तरीका अपनाते हैं, इस v प्लस डेल वी को मैं एक काम करता हूं v की डायरेक्शन में ले आता हूं। v की डायरेक्शन में लाने के लिए एंगल कितना शिफ्ट करना होगा, डेल शाई कितना शिफ्ट करना होगा। लेकिन v प्लस डेल वी तो v की डायरेक्शन में आ गया, जबकि चाहिए कौन सी डायरेक्शन में, PM की डायरेक्शन में। तो एक काम करते हैं, जो यहां पे कोस लिया करते थे ना उसको कितना कर देते हैं, साइन कर देते हैं। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाना पड़े ना और एंगल आपको नहीं पता हो तो कोस की जगह क्या कर देते हैं, साइन। तो इधर कितना आएगा, v प्लस डेल वी साइन डेल शाई, साइन डेल शाई। तो ये जो v प्लस डेल वी है ना इस डायरेक्शन में आ गया। अगर v प्लस डेल वी कोस डेल शाई करते ना तब तो वो v की डायरेक्शन में आ जाता, लेकिन v की डायरेक्शन में तो चाहिए नहीं, इस बार तो PM की डायरेक्शन में चाहिए, तो कोस की जगह कितना कर देंगे, साइन कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आती है। प्लस इस जीरो को इधर लेके आना है, तो जीरो को किधर भी लेके जाओ मल्टीप्लाई जीरो से करोगे ना तो रिजल्ट कितना आने वाला है, जीरो। तो इधर कितना लिख देंगे, जीरो माइनस। अब इधर ध्यान से देखो, P पर दो वेलोसिटी हैं, एक v और एक जीरो। इस v को मैं ले जाना चाहता हूं इस डायरेक्शन में, तो कितने डिग्री शिफ्ट करना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही तो होते हैं एक दूसरे के। इस स्पर्शरेखीय वेग और अभिलंबिक वेग एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो होते हैं, तो कितनी डिग्री शिफ्ट करना होगा, 90 डिग्री। तो v कोस 90 डिग्री, एंगल पता है ना, एंगल पता है तो कितना आता है, कोस। जिस तरफ का एंगल पता है उधर शिफ्ट करना पड़े तो कोस लेना है, जिस तरफ का एंगल पता है उसके ऑपोजिट यानी उसके परपेंडिकुलर शिफ्ट करना पड़े तो कोस की जगह कर दिया जाता है साइन। अब इस ये जीरो तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होने पर भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। यहां तक कि सबको कहानी क्लियर है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इधर तो बच जाएगा v प्लस डेल वी साइन डेल शाई, साइन डेल शाई। कोस 90 कितना होता है, कोस 90 जीरो, और ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरे कितना बना देगा इसको, जीरो, और अपॉन में कितना चला जाएगा, डेल्टा टी। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है क्या? और अगर आपको ये स्टेप समझ में आती है तो मतलब पूरा डेरिवेशन आपको क्या आता है समझ में, अदरवाइज आपको यहाँ पे ये स्टेप समझ में नहीं आई तो पूरी दिक्कत है। आप बैक करते हुए देखें और डायनामिक्स की फर्स्ट वीडियो से देखते हुए यहां तक पहुंचे, आपको बड़ी आसानी से क्या आएगा, समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं, इसको हटा दें। इधर देखो सामने, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो v प्लस डेल वी, इसको एक्सपांड करते हैं साइन डेल शाई को, और साइन डेल शाई का एक्सपांशन मैं पहले लिखवा भी चुका हूं और हम फिर से भी लिख रहे हैं। अपॉन में कितना चला जाएगा, डेल्टा टी। ये डेल शाई आपका बहुत ही क्या है, छोटा, सिंस डेल शाई अल्प है, बहुत स्मॉल है, और डेल शाई अगर आपको बहुत छोटा है
तो ये आगे आने वाली सारी वैल्यूज किस में चली जाएंगी आपकी, जीरो में। आगे आने वाली सारी वैल्यूज किस में चली जाएंगी, लगभग जीरो में चली जाएंगी, यानी जीरो के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्योंकि डेल शाही का आप क्यूब करो, जैसे डेल शाही आपने मान लो कुछ बहुत कम छोटी वैल्यू ले ली, उसका क्यूब करोगे तो और छोटी आएगी, और फिर डिवाइड लगेगा तो और छोटी वैल्यूज हो जाएंगी। इन सबको कितना मान लिया, जीरो। तो आगे चलते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, कितना बचेगा, v प्लस डेल वी, और इधर कितना बच जाएगा, डेल शाई, और अपॉन में कितना चला जाएगा, डेल टी। इस नीचे वाले को हटा दें एक बार के लिए। इधर देखें सामने, तो ये इधर कितना जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मल्टीप्लाई करो v डेल शाई प्लस डेल वी डेल शाई अपॉन डेल्टा टी। मुझे एक बात बताओ, क्या डेल वी आपका बहुत छोटा है क्या, डेल वी भी बहुत छोटा, डेल शाई भी बहुत छोटा। 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो एक बार मान लो, तो बड़ी वैल्यू आएगी, जीरो के नजदीक जाएगी। तो डेल वी और जो डेल शाई है ना, इनका प्रोडक्ट भी बहुत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, छोटा। और बहुत छोटा हो जाएगा तो इस वैल्यू को भी हम लगभग कितना मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। लगभग कितना मान लेंगे इस वैल्यू को भी, क्योंकि ये छोटी है, बहुत छोटी है ना, ये दोनों वैल्यू बहुत ही क्या है, अल्प है, और ये दोनों वैल्यूज बहुत ही अल्प है, तो इनका प्रोडक्ट भी लगभग कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास कितना बचेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वी डेल शाई अपॉन डेल टी, ये बचेगा। और मैंने कहा था कि अगर आप लिमिट उठाना चाहते हैं और डेल को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, वी डी शाई अपॉन डी टी। कैसा लिख सकते हैं क्या, अगर लिमिट हटानी हो और इस डेल को कन्वर्ट करना हो तो किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, डी में। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, वी डी शाई अपॉन डीएस, डीएस अपॉन डी टी। डीएस से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएस से क्या कर दिया, डिवाइड। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो तो ये याद है कि रो इज इक्वल टू डीएस अपॉन डी शाई, वक्रता त्रिज्या का ये फॉर्मूला होता है। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं एक बार लिख लो। ये बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर एक डेफिनेशन चलती है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या का ये फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू डीएस अपॉन डी शाई। तो डीएस अपॉन डी शाई होता है, तो डी शाई अपॉन डीएस कितना हो जाएगा, वन अपॉन रो। तो इसको क्या वी वन अपॉन रो लिख सकता हूं क्या मैं। और डीएस अपॉन डी टी, डीएस अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, वी के। और इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन रो। वी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, रो। तो जो अभिलंबिक त्वरण आपका निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा वी स्क्वायर अपॉन रो। क्या तो वी स्क्वायर अपॉन रो लिख देना, या वी डी शाई अपॉन क्या लिख दोगे, डी टी, एक ही बात है। हालांकि पेपर के अंदर ये फॉर्मूला हमारे ज्यादा काम आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रो, जहां पर रो क्या होती है, डीएस अपॉन डी शाई। तो हमारे पास डी शाई अपॉन डीएस था, तो इसकी जगह मैंने कितना लिख दिया, वन अपॉन रो। इस प्रकार से हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, यानी कि स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण के क्या कर लिए, डेरिवेशन क्या कर लिए, कंप्लीट। पेपर के अंदर आपसे सीधा ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, इनसे डिपेंड करते हुए एग्जांपल्स या क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको ये डेरिवेशन वेग के और त्वरण के, यानी कि वेलोसिटी के एंड एक्सेलरेशन के आपको डेरिवेशन समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पेपर के अंदर हर बार पूछे जाते हैं, पॉसिबिलिटी की इस बार भी ये डेरिवेशंस आपके एग्जाम में क्या होंगे, पूछे जाएंगे। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही हमारी वीडियोस में लाइक एंड कमेंट करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।